नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकता है। वीडियो की शुरुआत में मैं अपने सभी भाइयों से हाथ जोड़कर बोलता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और अंत तक जरूर देखें जिससे आपको जानकारी समझ में आ पाए। दोस्तों, आप मेरे अपने छोटे भाई और परिवार की तरह हो, तो प्लीज़ भाई अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। आपका सपोर्ट ना मिलना मेरे लिए डिमोटिव होना हो रहा है। तो फिलहाल क्या हो रहा है कि मानसून की सक्रियता 2 अगस्त के दिन मैदानी हिस्सों में नजर आएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के हिस्सों में भी व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 2 अगस्त के दिन 3 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि पर्वतीय हिस्सों में एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा है। साथ ही मानसूनी ट्रफ लाइन की कनेक्टिविटी है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। तो पहाड़ी हिस्सों में अपना ख्याल और ध्यान जरूर रखें। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, नैनीताल, पिथौरागढ़ के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। चट्टानों का खिसकना और नदियों का जलस्तर बढ़ना काफ़ी ज़्यादा दुखदाई साबित होता है, तो कृपया करके अपना ख्याल रखें। और मैदानी हिस्सों में भी झमाझम बारिश हो रही है क्योंकि मानसूनी हवाएं सक्रिय बनी हुई हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में घने बादलों के आगमन के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश है। गुजरात के हिस्सों में शुष्क मौसम रहेगा क्योंकि सिस्टम कमजोर होकर उत्तर भारत की तरफ पहुंचा है। 4 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 अगस्त के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाएं नमी लेकर दक्षिण भारत की तरफ पहुंच रही हैं, तो उसके कारण गरज चमक वाले बादल विकसित हो रहे हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, नागपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश, कई भागों में 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में फ्लडिंग रेन हो सकती है। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में नजर आएगा। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच काफी तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 5 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 अगस्त के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। क्या हो रहा है कि कुछ ही ऐसे भाग हैं जहां पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। गुजरात, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में तो मौसम साफ रहेगा। और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों में जो बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम बना हुआ है उसके प्रभाव के कारण अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। और लगातार ये गरज चमक वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर भी घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश के आसार हैं। 6 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। 6 अगस्त के दिन बंगाल की खाड़ी में अगस्त महीने का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सिस्टम है। इसके प्रभाव से साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर है। तो लगातार देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के समूचे हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और लगभग 50 मिलीमीटर तक बारिश के आसार हैं। पूर्वी भारत के हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश देखने को मिलेगी। 6 अगस्त के दिन बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। सीधा सा प्रभाव पर्वतीय हिस्सों में भी नजर आएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, ये सभी भाग प्रभावित रहेंगे भारी बारिश के चलते। 7 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। मौसमी परिस्थितियों में बदलाव यह है कि जो दक्षिण भारत का बेल्ट है यानी समुद्र से सटे हुए भाग, इन भागों में व्यापक रूप से तेज बारिश हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में व्यापक रूप से मध्यम से भारी बारिश है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, थाने, पालघर, नागपुर के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो रही है।
अभी तक क्या हो रहा था कि राजस्थान की तरफ बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन 7 अगस्त के दिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश है और गुजरात के समूचे हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ देखेंगे तो बिहार के हिस्सों में मौसम साफ है और जो बिहार से निचले इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में कंटिन्यू फ्लडिंग रेन हो सकती है मानसूनी ट्रफ लाइन की कनेक्टिविटी के कारण। 8 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 अगस्त के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। क्या हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं, ये मैदानी भागों को पार करके पहाड़ी हिस्सों को भी प्रभावित कर रही हैं। तो श्रीनगर, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली और नैनीताल, पिथौरागढ़ के हिस्सों में व्यापक रूप से गर्जना के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। साथ ही साथ लगातार ये गरज चमक वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन सभी हिस्सों को प्रभावित करेंगे। सभी भागों में घने बादलों के बीच झमाझम बारिश हो रही है और गुजरात के हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। देश के पूर्वी हिस्सों में भी बारिश में कोई कमी नहीं है। सिर्फ बिहार, झारखंड की तरफ तो मौसम साफ है, लेकिन छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर और वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के समय व्यापक रूप से मध्यम से तेज बारिश का दौर 8 अगस्त के दिन देखने को मिलने वाला है। यानी बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक मजबूत सिस्टम बनेंगे। उम्मीद करेंगे कि 2 से 4 सिस्टम उत्तर भारत की तरफ पहुंचे। 9 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा मानसूनी सिस्टमों के बारे में बता दूं। देखिए, सिस्टम कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के ऊपर है, तो सीधे तौर पर जो मैदानी भागों में भारी से बहुत भारी बारिश हो रही थी उससे राहत मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ हो जाएगा और पहाड़ी हिस्सों में 9 अगस्त के दिन सिर्फ हल्की बारिश के आसार हैं। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी पूर्वी हिस्से हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर व्यापक नमी बंगाल की खाड़ी से होकर इन हिस्सों की तरफ पहुँच रही है। सीधे तौर पर बात करेंगे हम कि जो भी सिस्टम बन रहे हैं वो मध्य गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की तरफ ही पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर भारी बारिश है। अगर उत्तर की तरफ पहुँचेंगे, मैदानी भागों की तरफ, तो वहाँ पर बारिश में कोई कमी नहीं रहेगी। 10 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 अगस्त के दिन देश भर में मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ रही हैं और मानसूनी बारिश में बहुत ही बड़े स्तर पर कमी आ रही है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक मुख्य रूप से मौसम साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में कंटिन्यू बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मॉइस्चर पहुंच रहा है उसके कारण 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। पर्वतीय हिस्सों में बारिश में कोई कमी नहीं आने वाली है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ के हिस्सों में व्यापक रूप से मध्यम से तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा दक्षिण भारत की तरफ बहुत ही मानसूनी बारिश में कमी आएगी। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, थाने, पालघर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के हिस्सों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। कहीं पर भी तेज बारिश का दौर 10 अगस्त के दिन देखने को नहीं मिलने वाला है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।